दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूँ कहिए कि आज सुबह सुबह मुझे मेरी बहन की याद आ गई, क्योंकि वो डोसे इतने मस्त बनाती है ना कि बता नहीं सकते। उसके डोसे बनाने की ट्रिक मैं आज तक नहीं समझ पाई, या हो सकता है कि उसकी कोई सीक्रेट ट्रिक होगी, वो मुझे बताती नहीं हूँ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि होता है ना, क्योंकि हम में और उसमें तो बहुत झगड़े होते हैं, बहनों में होते ही होंगे। आप भी किसी की बहन होंगे या आप किसी के भाई होंगे, तो आप भाई बहनों में भी झगड़े होते होंगे। तो उसके और मेरे तो अक्सर होते ही रहते हैं। आज सुबह भी मैंने उसके संग झगड़ा किया। फ़ोन आने का कारण ये था कि मैं डोसे बनाने वाली थी, तो उसका मसाला मैं यहाँ पीस रही हूँ, लेकिन मुझसे जो परफेक्ट जो डोसे रहते हैं ना, वो बनते नहीं हैं। तो इसलिए मुझे याद आ रही थी और मैंने उससे कई बार रिक्वेस्ट किया, बता दे बहना। लेकिन मेरी बहना है ना कि मैं बता नहीं सकती। वो बोलती कुछ भी नहीं रहता यार, इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। जैसे उसका माप रहता है 3 गिलास चावल तो 1 गिलास उड़द की दाल, यही रहता है। उसे भिगा लो और पीस लो और ऐसे बन जाता है। तो ऐसा बना बना कर मैं कई बार कोशिश की, तो मेरी तो क्रिस्पी कोई डोसे नहीं बनते हैं। लेकिन फिर भी मैं लगी हूँ कि शायद इस बार अच्छी बन जाए। लेकिन हाँ, उसने मुझे ज़रूर बोला था एक बात कि जो तुम मसाला पीसते हो ना, उसमें पानी ज़्यादा मत मिलाना। और कई बार ऐसा होता है कि मैं पानी ज़्यादा मिला देती हूँ, तो मैं इस बार पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिलाने वाली हूँ। उसका जो मसाला है वो मैं गाढ़ा ही रखने वाली हूँ। तो हो सकता है कि ये ट्रिक ही हो उसकी, और ये ट्रिक मैं इस बार फॉलो करने वाली हूँ। और इस बार शायद मेरे डोसे परफेक्ट बन जाए, और नहीं भी बन सकते हैं। अब देखते हैं, कल है संडे और सुबह नाश्ता हम यही करेंगे। तो यहाँ पर मैं मिक्सी निकाल ली हूँ, और मिक्सी निकालने के बाद मैं यहाँ पर मिक्सर में पीस रही हूँ मसाला। और ये मसाला पीस कर मैं रख दूँगी। और पीसते पीसते क्या हो गया ना गाइस, कि 2-3 बार डोर बेल बज चुकी थी। वो इसलिए बज रही थी क्योंकि आज जो पानी था वो आने वाला नहीं था। तो भैया आए थे, सिक्योरिटी गार्ड नीचे वाले, उन्होंने बोल के गए कि पानी नहीं आएगा। जब मैंने मोटर लगा दिया है, आपको जो भी पानी स्टोर करना है तो आप वो स्टोर करके रख लो। तो इसलिए बोलने के लिए आए थे। तो एक बार तब मैंने डोर खोला। सेकंड टाइम क्या हुआ कि हस्बैंड जी सब्ज़ी लेने गए थे, तो आते आते नाश्ते में समोसे लेकर आए, तो सेकंड बार डोर तब खोल लिया था। ऐसे 2-3 बार जो थे वो डोर खुल चुके थे। और बीच बीच में जो मैं यहाँ पर पीसने का काम कर रही थी, उसमें दिमाग भी ख़राब हो रहा था। अब दिमाग ख़राब तो आपको पता ही है, अगर हम कोई काम में लगे हों और डोर 10 बार बज रही हो तो दिमाग ख़राब तो होगा। लेकिन कोई नहीं, काम तो जो करना है वो तो करेंगे ही हम। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते यहाँ पर मैंने सारा मसाला भी पीस दिया है। मसाला पीसने के बाद अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब इसमें खमीर उठना बाकी है। क्योंकि जितना अच्छा खमीर उठेगा डोसे में, उतने अच्छे डोसे हमारे परफेक्ट बन के निकल आएंगे। यार मैं बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ डोसे की। सॉरी, यहाँ पर ज्ञाता शब्द जो है वो फिट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ जो एकदम परफेक्ट डोसे बना ले। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि इस बार मेरा डोसा जो है वो अच्छा बने। तो यहाँ पर मैं लगे हाथ जो भी मेरे बर्तन गंदे थे वो धोते जा रही हूँ, क्योंकि बर्तन बाद में मांजना मुझे ही है। और इस प्रकार निकाल निकाल के बर्तन अगर मैं साइड में रख दूँ तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि बता नहीं सकते। और जब खुद ही धोना रहता है तो फालतू में इतना बर्तन जमा कर इकट्ठा करूँ, वो भी नहीं जमता है। इसलिए साथ ही साथ हम धोते रहो ना, तो बर्तन नहीं इकट्ठे होते और हमारा किचन भी साफ़ रहता है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि मैं आज बना रही हूँ मुरकुल। मैं अभी घर गई थी ना मेरे ससुराल, तो मम्मी ने पकवान बनाया था, मेरी सासू माँ ने। तो मुझे उनकी चकली बहुत पसंद आई। आते समय उन्होंने मुझे बांध कर भी दिया था चकली, जो 2 दिन में पूरी ख़त्म हो गई थी चकली। तो मम्मी ने बोला था, बेटा तुम ये आटा भी लेके जाओ, एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो मम्मी ने आटा रख दिया था। तो मैं लाने वाली तो नहीं थी, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं ले जा लो घर में, वहाँ पर जाके बना लेना। तो मैं फिर ले आई। और फिर मैंने बोला मम्मी ज़्यादा मत रखो, थोड़ी ही रखो, क्योंकि बना तो मैं पाऊँगी नहीं। लेकिन फिर भी मम्मी की जिद से मैंने थोड़ा रख लिया था। तो ये वही आटा है, मुझे मिल नहीं रहा था, तो डब्बों में मैंने ढूंढा और ढूंढते ढूंढते वो मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ बनाने तो लगी हूँ, लेकिन मेरे पास चकली मेकर है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी हम 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी की वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। और मेरे पास बहुत से सामान ऐसे हैं जो है नहीं, वो तो मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। अगर सामान नहीं रहता है तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट देखती हूँ कि इससे हो जाए या उससे हो जाए, किसी प्रकार जुगाड़ लगा के मैं उस चीज़ काम कर लूँ। तो यहाँ पर भी मैं जुगाड़ी करने वाली हूँ। जुगाड़ नहीं, ये चकली नहीं, कुछ और ही बिस्किट बनाने वाली हूँ मैं। आटा उसी का है, लेकिन ये बिस्किट या फिर जो खुरमे होते हैं ना, उसकी शेप देकर मैं यहाँ पर इस आटे के बना लूँगी। स्वाद तो चकली का ही आएगा, लेकिन अब है नहीं मेरे पास मेकर। तो फिर मैंने क्या किया
इसको अच्छे से तेल डाल करके इसको मोयन दिया। मोयन ऐसा देना हमें कि हाथ में मुट्ठी बन सके। मुट्ठी देने के बाद इसका मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया था। इसका हार्ड डो नहीं लगाना है, हार्ड डो लगाएंगे ना तो इसके किनार टूटने लगेंगे, बीच बीच में से क्या होगा कि क्रैक आने लगेंगे और फिर मतलब नहीं रहेगा, वो टूट ही जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए आप इसका सॉफ्ट डो बनाएं। और ये मैंने बिस्किट के आकार के यहाँ पर बना लिए हैं, चकली का ही आटा है ये। तो यहाँ पर पहले तो मैंने बिस्किट के आकार के बनाए और काफ़ी अच्छी बन रही थी, फुली फुली, क्योंकि मैंने इस मोयन भरपूर दिया था। बहुत अच्छे से मैंने इसको सॉफ्ट डो लगाया। फिर मैंने सोचा नहीं बिस्किट के आकार के नहीं, कम से कम मैं इसे दूसरे आकार के 3-4 जो है मैं ऐसे आकार दे के इसको मैं फ्राई करूँगी। फिर मैंने इसे चौकन जैसे कि खुरमे रहते ना, उस प्रकार का मैंने इसे कट कर दिया। कभी बिस्किट के, कभी आधा चंद्रमा में बनाने लगी, कभी पूरा चांद बिस्किट की तरह। तो ऐसे 2-3 प्रकार के मैं ऐसे डिज़ाइन में मैं इसे यहाँ पर तलती गई। और हाँ, एक और आता है डिज़ाइन, जो क्रिस क्रॉस डिज़ाइन रहता है ना, वो भी डिज़ाइन मैंने इसमें दिया। तो ऐसे 4-5 डिज़ाइन करके मैंने ये पूरा जो था चकली का आटा मैंने फिनिश कर दिया। अब बहुत दिन से रखा था, 15 दिन भी हो गए थे दिवाली को, और ये कब तक रखे रहता, फालतू में घुन लग जाते। तो मैंने सोचा कि आज इसे बना ही लेते हैं। और सुबह सुबह नाश्ते में अगर हम चाय के संग इसे खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने बोला आज बना ही लेंगे। तो इसलिए इतने दिन से पेंडिंग था ये काम, तो मैंने कर लिया। देखिए क्रिस क्रॉस मैंने ये डिज़ाइन दिया, इसके भी काफ़ी अच्छे बनकर निकल गए और काफ़ी फुली फुली बन रही थी ये चकली मेरी। अब चकली इसे बोलेंगे क्योंकि आटा तो उसी का है। तो ये काफ़ी अच्छे बन रहे थे। फिर मैंने इसको चौकन में भी काटा, ये जो है स्क्वायर शेप में भी मैंने काटा इसे। तो वैसे मैंने 3-4 डिज़ाइन दिए इसको, 3-4 नहीं शायद से मैंने 5 डिज़ाइन मैंने देकर इसको मैंने सारे जितने भी आटा था वो कंप्लीट कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया। और जब ये मैंने बनाने के बाद भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया था। मैंने बोली थी भगवान जी सबसे पहले तो आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूँगी। तो भगवान को भोग लगाने के बाद फिर मैंने टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छी बनी थी, सॉफ्ट थी, सॉफ्ट नहीं कुरकुरी थी। और फिर इसको मैंने हवा में छोड़ दिया था कि थोड़ा, क्योंकि गरम अगर मैं डब्बे में रखती तो वो सुबह तक नरम हो जाते, तो इसलिए इसको मैंने हवा में रख दिया। हवा में रखने के बाद जब ठंडी हो जाएगी तब मैं इसे डब्बे में भर के रख दूँगी। और गाइस ज़्यादा नहीं बनी है कि इसको मैं बहुत बड़े डब्बे में रखूँ, ये 2-3 दिन में तो ख़त्म होने ही वाली है। और 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी चाय के संग खाने में, तो ये स्नैक का काम करेगी हमारे लिए। बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि जब से मैं ससुराल से अभी घर आई थे ना, तो तब से मेरे हस्बैंड जी पीछे ही पड़े थे कि प्रिया चकली बनाओ ना। उनको भी बहुत पसंद है चकली। तब मेरे पास मेकर था नहीं, तो मैं टालते गई थी कल बनाऊँगी। तो ये 15 दिन से रखा हुआ था, फाइनली मैं आज ये बन गए। हाँ, ड्यूटी से आने के बाद उनको मैं टेस्ट कराऊँगी, देखते हैं कि उनको कैसे लगते हैं ये। आई होप कि उनको अच्छे लगे। और क्योंकि मैंने तो टेस्ट कर ही लिया है ये भगवान को भोग चढ़ाने के बाद, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं। और चाय के संग तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। और कैसे हो? बस अच्छी। टिफिन खाए क्या? हाँ टिफिन भी खाया, बहुत थक गया आज तो। पानी लाती हूँ बेटा। क्या बनाए? सेम ही बना रही हूँ। और मैं जब बना रही थी तो उसके बाद शाम में हस्बैंड जी भी आ गए थे, और उनका काफ़ी दिन जो था हेक्टिक गया था। वो मुझसे पूछ रहे थे क्या बना रही हो, तो मैंने बोला कि रात में मैं सेम ही बनाऊंगी। तो सेम ही तो मैंने कट करके रख ली है, बस उसको बनाने का है, तो मैं बना लूँगी। गाइस आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और कल फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के संग और कुछ नया लेकर। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय गाइस।